अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिन पहले मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई। बेचारी के बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया था। उसके पास ना कोई रिहाइश थी, ना उसके पास जो था कुछ खाने पीने के लिए कोई पैसे थे, ना उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई इलाज था। तो मैंने उस केस को हैंडल करते हुए जब मैंने सर्च की तो मुझे जो कानून मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो आपके काम आएगा और आम शहरी भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो कानून राज मरवजा है, जैसे कि मुस्लिम जो है मुहम्मदन लॉ सेक्शन 371 DF मुल्ला, उसके रूप जो मुताबिक जो है बच्चे जिसमें जो है वो बेटा और बेटी दोनों शामिल है, वो पाबंद है कि वो अपने अगर उनके पास सोर्सेस हैं तो वो अपने माँ बाप का खर्चा और नफ़का जो है वो अदा करने के पाबंद हैं। और उसमें ये भी है कि अगर वो दोनों में से एक को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वालदा को खर्चा और नफ़का बिल्कुल देने के पाबंद हैं। तो इसके बाद देखें कि ये जो है अगर कोई पेरेंट्स अपना खर्चा डिमांड करना चाहता है अपने बच्चों से, तो वो फैमिली सूट करके जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत, जिसमें पार्टी की तारीफ़ में 2B जो है, उसमें पार्टी की तारीफ़ में कोई भी शख्स शामिल है तो वो कर सकता है। उसके बाद इंडिया का जब मैंने देखा, इंडिया में सेक्शन 125 CRPC 1973 जो कि पाकिस्तान में 488 था, जो कि मिट हो गया है, उसमें भी ये है कि वो जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो जब माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस वसूल कर सकते हैं, मेंटेनेंस हासिल कर सकते हैं। और जब वो कोई केस फाइल करेंगे तो जब अदालत देखेगी कि बच्चे वाकई नहीं अदा कर रहे तो वो उनको पाबंद करेंगे, उनके ख़िलाफ़ वो जो है वो इस 125 CRPC के तहत कार्रवाई करेगी और उनसे माँ बाप को जो है वो उसमें उनसे खर्चा लेकर देगी। अब उसके बाद देखें कि इंडिया में एक और भी सेक्शन जो था, एक और भी लॉ सामने आया, वो ये था कि जो उसमें एक है कि वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीज़न सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 जो है, उसके तहत भी है कि उसमें ना सिर्फ बच्चों को उसमें पाबंद किया गया है बल्कि लीगल हेयर्स जो हैं वो भी पाबंद हैं कि वो अपने जो है वालिदैन को जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो उनको खर्चा और नफ़का अदा करने के पाबंद हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लॉ है इंडिया में और इससे पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं, इंक्लूडिंग 371 मुहम्मदन लॉ के। देखें कि कानून शहादत में है कि ये रेलिवेंट है 52 कानून शहादत के तहत कि वो कोर्ट जो है वो दीगर जो है किसी भी कंट्री का जो कानून है उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है और उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, इसमें शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल है आर्टिकल 94 के तहत कि किसी भी गवर्नमेंट के जो मरकज़ी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट के जो है ना ऑर्डर से कोई अगर कोई कानून पास किया गया है तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है पाकिस्तानी अदालतों में। तो देखें कि ये लॉ है जिसके तहत वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से खर्चा हासिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और इससे मज़ीद जो है वो जो है ना सर्च जो है वो आपके सामने लाऊंगा। तो ये अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।